अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम है मेरे क्लास में। और आज दूसरा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात कर ली और हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के साथ कोरिलेटेड थी, ठीक है, जुड़ी हुई थी। तो आज जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है ये कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज ये डिस्कवर हुई, उसके बाद इनकी डिस्कवरी कॉज बनी प्रोटॉन की डिस्कवरी का। ये कैसे हुआ, इस सब पर हम बातें करेंगे। अच्छा, हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि विलियम क्रूक्स जो था उसने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट का ट्रेंड स्टार्ट किया था, दैट वर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो हर बंदा जो है डिस्चार्ज ट्यूब के साथ पंगे कर रहा था अपने तौर पर। कोई डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर बढ़ाकर देखता, कोई प्रेशर घटाकर देखता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा करके देखता, कोई पोटेंशियल डिफरेंस घटा करके देखता, कोई जो है उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखता, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखता, और कोई दोनों ही अप्लाई करके देख लेता, ठीक है। कोई एनोड का मटेरियल चेंज करके देखता, कोई कैथोड का मटेरियल चेंज करके देखता। इसी तरीके का एक पंगा जो है गोल्डस्टीन नामी एक साइंटिस्ट ने लिया, ठीक है। उसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, नाम था यूजीन गोल्डस्टीन। यूजीन गोल्डस्टीन। इस बंदे ने 1886 में एक पंगा किया। इसने क्या किया, इसने सिंपली एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जैसे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के दौरान ली गई थी वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, इसके अंदर जो है प्रेशर एडजस्ट करने के लिए यहां पर वैक्यूम पंप लगा रखा होता है। इसने क्या किया, एनोड जो है नॉर्मल ले लिया, जैसे एनोड आम होता है, ठीक है। लेकिन कैथोड जो इसने लिया वो परफोरेटेड था, यानी बीच में ऐसे छेद था, ठीक है, या आप इसको स्लिट बोल लो या होल बोल लो। यानी कैथोड जो था वो परफोरेटेड कैथोड था, ठीक है। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, एनोड और कैथोड को, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये छोटे वाला साइन होता है ये नेगेटिव को जाहिर करता है, बड़े वाला पॉजिटिव को जाहिर करता है। मैंने पिछले दफा बताया था आपको, ठीक है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज एनोड और एनोड पर चार्ज पॉजिटिव, दिस इज कैथोड, या इसे आप बेटर लिखो, दिस इज परफोरेटेड कैथोड, दिस इज परफोरेटेड कैथोड, और इस पर चार्ज नेगेटिव। दिस इज वैक्यूम पंप, क्योंकि अंदर प्रेशर एडजस्ट करना होता है। कैथोड रेज जो है वो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर जनरेट होती है, क्योंकि लो प्रेशर जब होता है तब उस टाइम गैसेस में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इन हाई प्रेशर। पिछले क्लास में बता चुका हूं। अच्छा जी, तो जैसे ही इधर से हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, तो यहां से कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको बताया पिछले क्लास में, और इन पर नेगेटिव चार्ज है। ये कैथोड से एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये बात क्लियर ना। अच्छा, तो ये है कैथोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर हमने एडजस्ट किया है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। कोई ना कोई गैस अंदर भर रखी है, ठीक है। मानो कोई गैस M हमने अंदर भर रखी है, ठीक है, अब ये जो कैथोड रे यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आकर के इस गैस के मॉलिक्यूल M के साथ टकराती है, ठीक है। ये M, ये गैस का मॉलिक्यूल प्लस ये कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन आप इसको बोल लो, ठीक है। तो होता क्या है, इस कैथोड रे की वजह से ये जो गैस का मॉलिक्यूल M है ये आयोनाइज हो जाता है। कैसे आयोनाइज हो जाता है, देखो, ये मानो कोई गैस का मॉलिक्यूल है, उसके ये वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे और ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो एक दूसरे को रिपेल करते हुए ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां से नॉकआउट कर देगा, इसको रिपेल करते हुए ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को एटम में से नॉकआउट कर देगा, निकाल देगा, लात मार देगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मानो यहां पर कोई कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इस मॉलिक्यूल M के पास से गुजरेगा तो इसका यहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूल M का, तो इन दोनों के बीच में होगी रिपल्शन। ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। आने वाला इलेक्ट्रॉन कितना था, एक ही इलेक्ट्रॉन था। बाद में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन J और दूसरा इस मॉलिक्यूल M का इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल M में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस मॉलिक्यूल M पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कैटायन बन जाएगा प्लस M पॉजिटिव। समझ आई ये इक्वेशन? तो जैसे ही कोई गैस का मॉलिक्यूल M इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे के साथ कोलाइड करता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का मकसद, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन उस गैस के मॉलिक्यूल का है। तो जैसे ही उस गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो गैस का मॉलिक्यूल कैटायन बन जाता है, यानी पॉजिटिव आयन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये जो पॉजिटिव आयन बना है ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करने लगता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। ये पॉजिटिव आयन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करने लगता है और इस होल में से गुजरकर इस दीवार से टकराता है और यहां पर ग्लो प्रोड्यूस करता है। कैथोड रेज जो थी वो एनोड की बैक साइड पर ग्लो प्रोड्यूस करती थी। ये जो पॉजिटिव आयन बना है ये जाकर के कैथोड की बैक साइड पर ग्लो प्रोड्यूस करता है। यहां पर ये ग्लो प्रोड्यूस करता है यहां पर, ठीक है। तो परफोरेशन इसीलिए ली गई कि अगर कोई और रे है तो वो गुजर करके उसके पीछे जाकर के टकराए और वहां पर कोई ग्लो प्रोड्यूस करे। हुआ ही ऐसे, यहां पर कोई पॉजिटिव पार्टिकल जो बना, कैसे बना मैंने बताया, ठीक है। इस परफोरेशन में से गुजरकर यहां पर जब आकर के टकराया तो ग्लो प्रोड्यूस किया, जिससे पता ये लगा कि कैथोड रेज के साथ साथ कुछ और रेज भी हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में ट्रेवल कर रही हैं इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। कैथोड रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है ना। तो इन रेज को नाम दिया गया पॉजिटिव रेज। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज थी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज थी। तो यहां पर कुछ पॉजिटिव रेज भी हैं जो एनोड टू कैथोड ट्रेवल करनी है, जो एनोड टू कैथोड ट्रेवल करनी है। तो मैं इधर लिख देता हूं पॉजिटिव रेज बीइंग produced by the ionization of gas molecules. Ionization of gas molecules. गैस मॉलिक्यूल्स की सिंपल आयोनाइजेशन से जो है ये रेज प्रोड्यूस होती हैं। कैसे? मॉलिक्यूल M आया, कैथोड रे उससे टकराई, मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ गई ये एनोड रेज कैसे बनती हैं? क्लियर हो गया? अच्छा, इनको पॉजिटिव रेज क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अच्छा, इनको कैनाल रेज क्यों कहा जाता है? अच्छा, ये जो वर्ड होल होता है ये परफोरेशन होता है, ठीक है। वर्ड होल है, एक वर्ड होल है, एक वर्ड है परफोरेशन, एक वर्ड है कैनाल, ठीक है। इंग्लिश डिक्शनरी में इन तीनों के मतलब सेम होते हैं, होल, परफोरेशन, कैनाल। जिस तरीके से आप देखते हो, एक कैनाल तो नदी को भी कहते हैं ना, नदी को कहते हैं, या कुछ वाटर रिजर्वायर होता है जो भी, उसको भी बोलते हैं कैनाल, ठीक है। तो एक कैनाल उसको बोलते हैं और एक कैनाल होल या परफोरेशन को भी बोलते हैं, ठीक है। ये ज़ुमानी अल्फाज जिस तरह उर्दू में है, जिस तरह कान है, एक कान ये वाला कान ईयर जिसको बोलते हैं, और एक कान जिसमें से कोई सोना या कोयला वगैरह निकलता है, ठीक है, एक वो कान। तो इस तरीके से कैनाल का वर्ड जो है ये इंग्लिश में एक ज़ुमानी डुअल मीनिंग वर्ड है, ठीक है। इसका एक मतलब होल या परफोरेशन भी होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये कैनाल में से पास करती हैं, कैनाल यानी होल या परफोरेशन में से पास करती हैं, इसीलिए इनको कैनाल रेज भी बोला जाता है, ठीक है। ये बुक की लाइन है, एज इट इज लिखी हुई है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये कैनाल ही जो है इंग्लिश में डुअल मीनिंग वर्ड होता है, और भी काफी सारे वर्ड हैं कॉमन इंग्लिश में जो डुअल मीनिंग होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक स्टेबल होता है, ठीक है। एक स्टेबल का मतलब कि कोई चीज स्टेबल पड़ी हुई है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है, मतलब लो एनर्जी है, ठीक है। और दूसरा स्टेबल वर्ड यूज करते हैं हम अस्तबल के लिए, जहां घोड़े ठहराए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे ग्रिप, जैसे मिसाल के तौर पर कोई टायर और रोड के बीच में ग्रिप होती है, टायर, कार का टायर और रोड के बीच में कोई ग्रिप होती है, एक वो ग्रिप होती है। अच्छा, और एक और ग्रिप का मतलब परचेस भी होता है, खरीदना, किसी चीज को खरीदना। तो ये ज़ुमानी वर्ड्स हैं। तो जिस तरह ये कैनाल भी डुअल मीनिंग वर्ड है, ठीक है। कैनाल का एक मतलब होल या परफोरेशन भी होता है, सिनोनियम्स हैं आपस में। तो क्योंकि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये कैथोड की कैनाल्स में से पास करती हैं, इसकी परफोरेशंस में से पास करती हैं, तो इसीलिए इसको कैनाल रेज भी बोला जाता है। बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज, तो आप बताओगे पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड एज कैनाल रेज बिकॉज दे पास थ्रू द होल्स और परफोरेशंस प्रेजेंट इन द परफोरेटेड कैथोड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ये आप लाइन लिखोगे, ठीक है। ये लाइन लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा, ये लाइन लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना बोर्ड पे, ये डायग्राम बनाओगे, दूसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, खुशी खुशी शॉर्ट में। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लिख लो बुक पर। अच्छा, ये जो है इसे भी लेबल कर देना कि ग्लोब
produced when positive rays strike with the walls of discharge tube। तो जिस तरीके से पॉजिटिव रेज जो है आकर के डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस होता है, इस तरीके से कैथोड रेज का भी प्रोड्यूस हुआ करता था जब कैथोड रेज जाके एनोड की बैक साइड पर टकराती थी। ठीक है ना, तो दोनों में ये जो प्रॉपर्टी है फ्लोरेसेंस की ये कॉमन है। हाँ अच्छा, तो ये आपने लाजमी बनाना है। सवाल में दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपसे पूछेगा व्हाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। आपने बताना है पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज बिकॉज दे पास थ्रू द परफोरेशन और होल प्रेजेंट इन द कैथोड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब एंड प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द बैक साइड ऑफ द परफोरेटेड कैथोड। इसका एक नंबर है। दूसरा नंबर आपको तब मिलेगा जब आप डायग्राम बना दोगे। क्लियर है बातें? अच्छा, ये भी समझ जाएगी कि एनोड ये जो है पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा हाउ पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज आर प्रोड्यूस, तो आप बताओगे पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल। व्हेन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम एज, ऐसे आयोनाइज कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, एम पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड अ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म, एक पॉजिटिव आयन बन जाता है एंड दिस पॉजिटिव आयन स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। ये कैथोड की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये बात आपने जहन में रख ली कि ये जो रेज हैं कैनाल रेज या इनको पॉजिटिव रेज, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, ये डिस्चार्ज ट्यूब में कहीं यहां पर बीच में प्रोड्यूस हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई गैस का मॉलिक्यूल है, इनमें टक्कर हुई तो ये गैस का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया, आयोनाइज होकर के कैथोड की तरफ चलने लग गया। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉजिटिव रेज जो है ये प्रोड्यूस हुआ करती है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आ जाता है अक्सर। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बात हमने करनी है वो करनी है एनोड रेज की प्रॉपर्टीज पर। एनोड रेज इनको गलती से कह दिया जाता है, ठीक है, फॉल्सली कह दिया जाता है। इनको टेक्निकली एनोड रेज कहना नहीं चाहिए, इनको या तो कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज इनको बोला जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाते हुए कभी कभार मुंह से निकल जाता है एनोड रेज, तो आपने इसको एनोड रेज बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपने इनके लिए पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज का वर्ड यूज करना है। ठीक है, आइए इनकी प्रॉपर्टीज देखें। अच्छा, ये जो लॉन्ग है ये हेडिंग्स के साथ लिखा हुआ होना चाहिए। ये लॉन्ग जो है ये आपका हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट होना चाहिए। हेडिंग्स में बता देता हूं कैसे हेडिंग्स बनेगी, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहली जो आप हेडिंग बनाओगे वो आप बनाओगे वर्क ऑफ गोल्डस्टीन, वर्क ऑफ गोल्डस्टीन। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है पहली सब हेडिंग दोगे, ये मेन हेडिंग है आपकी, ये वाली जो है ये आपकी मेन हेडिंग है। ठीक है, पहली हेडिंग दोगे आप वर्क ऑफ गोल्डस्टीन। इसमें आप बताओगे कि 1886 में इसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने जो है पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया, इनको कैनाल रेज भी बोला गया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप दूसरी हेडिंग दोगे डायग्राम की, दूसरी हेडिंग दोगे डायग्राम की। अच्छा जी, तीसरी हेडिंग दोगे आप प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, कि पॉजिटिव रेज जो है ये कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा, चौथी हेडिंग जो आप दोगे वो दोगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ा देता हूं, प्रॉपर्टीज में अपनी किताब में 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इन 4 हेडिंग्स के साथ 4 नंबर का लॉन्ग आपने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी जो हमें दी हुई है ये भी हेडिंग के साथ लिखनी है, बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये पहली हेडिंग आएगी आपकी। आप बताओगे क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव रेज चार्ज होती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जस्ट लाइक कैथोड रेज। ठीक है, तो आप बताओगे कि दे शो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, दूसरी हेडिंग जो हम देंगे दैट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ये पहली बात, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और टूवर्ड्स कैथोड ट्रेवल करती
स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और टुवर्ड्स कैथोड ट्रेवल करती हैं। कैथोड रेज टुवर्ड एनोड ट्रेवल करती थी ना, ये टुवर्ड्स कैथोड ट्रेवल करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, तीसरी हेडिंग आप दोगे फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस, ये जो आपके एनोड रेज हैं, अगर यहां पर जिंक सल्फाइड प्लेट लगा दी जाए या जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी जाए तो वो एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। जैसे ही पॉजिटिव रेज आकर के उससे टकराती हैं तो उसमें से लाइट एमिट होती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, वैसे जिंक सल्फाइड की प्लेट पर भी ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो प्रोड्यूस ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, प्रोड्यूस ग्लो या फ्लैशेस आप लिख लो, फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। अच्छा, चौथी जो है प्रॉपर्टी जो सबसे अहम है, दैट इज E/M वैल्यू। चौथी जो इनकी सबसे अहम प्रॉपर्टी है दैट इज E/M वैल्यू। इसमें हमें 4 हेडिंग्स देनी है। पहली हेडिंग हमें देनी है कि इनकी E/M वैल्यू का कंपैरिजन, कंपैरिजन विद कैथोड रेज। कैथोड रेज के साथ क्या कंपैरिजन है? E/M वैल्यू क्या होती है? चार्ज टू मैस वैल्यू होती है, चार्ज टू मैस वैल्यू होती है। अच्छा, चार्ज टू मैस वैल्यू जो कैथोड रेज की होती है ना, वो ज्यादा होती है। कैथोड रेज की चार्ज टू मैस वैल्यू ज्यादा होती है। चार्ज टू मैस वैल्यू पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऊपर चार्ज रख दो, नीचे मैस रख दो। चार्ज डिवाइडेड बाय मैस इज कॉल्ड चार्ज टू मैस वैल्यू या चार्ज टू मैस रेशियो इसको बोल लो, ठीक है। अच्छा, तो इनकी जो चार्ज टू मैस रेशियो होती है दैट इज लेस देन कैथोड रेज, दैट इज लेस देन कैथोड रेज, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मैस कम होता है, उनका मैस कम होता है, जिसकी वजह से E/M वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक है। जबकि जो पॉजिटिव रेज हैं, ये कैनाल रेज हैं, इनका मैस ज्यादा होता है। मैस ज्यादा होने की वजह से E/M वैल्यू घट जाती है, ठीक है। मैस ज्यादा होने की वजह से E/M वैल्यू घट जाती है, जबकि कैथोड रेज उनका मैस कम होता है। मैस कम होने की वजह से E/M वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों ऐसे होता है अभी देख लेते हैं। देखो कि डिपेंडेंस ऑफ E/M वैल्यू, डिपेंडेंस दूसरी हेडिंग ऑफ E/M वैल्यू। तो आप देखो ये जो E/M वैल्यू है ये बेसिकली एक रेशियो है। ये जो E/M वैल्यू है ये बेसिकली एक रेशियो है। किस चीज की रेशियो है? चार्ज डिवाइडेड बाय मैस की। यानी ये जो रेशियो है E/M रेशियो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है एंड ये ही रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस है। तो मैस क्योंकि इनका होता है ज्यादा, तो E/M वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव रेज के लिए कम। मैस जो है पॉजिटिव रेज का होता है ज्यादा, तो मैस ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि यहां पर मैस डिनोमिनेटर में है, रेशियो घट जाती है, रेशियो घट जाती है, ठीक है। जबकि जो कैथोड रेज है उनके लिए उलट हिसाब होता है। समझ गई? अच्छा, तीसरी हेडिंग जो मुझको देनी है उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। किधर लिखे हैं? यहां लिख दें, इधर लिख देते हैं, शायद ये जगह भी काम लगानी पड़े। अच्छा जी, तीसरी हेडिंग जो है वो है कि E/M वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव, E/M वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव। हम जानते हैं कि गैसेस जो है काफी सारी होती हैं, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में काफी सारी गैसेस को भरा जा सकता है। मतलब हाइड्रोजन को भरा जा सकता है, ऑक्सीजन को भरा जा सकता है, नाइट्रोजन को भी भरा जा सकता है। तो यहां पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल क्यों लिया? हाइड्रोजन का एग्जाम्पल इसीलिए लिया क्योंकि यह सबसे हल्की गैस है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है। अगर मानो एक्सपेरिमेंट किया गया है, हमने डिफरेंट गैसेस के साथ किया है, हमने हाइड्रोजन के साथ किया है, नाइट्रोजन के साथ किया है, ऑक्सीजन के साथ किया है, हाइड्रोजन के साथ किया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ किया है, तो आप देखो कि हाइड्रोजन का मैस है सबसे कम, हाइड्रोजन का मैस है सबसे कम, हाइड्रोजन का मैस सबसे कम। हाइड्रोजन का मैस कम होगा तो रेशियो क्या आएगी? ज्यादा आएगी। मैस कम होगा हाइड्रोजन का तो रेशियो क्या आएगी? ज्यादा आएगी। जिसका मैस कम होगा उसका रेशियो सबसे ज्यादा आएगा। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा रेशियो आएगा हाइड्रोजन का, क्योंकि इसका मैस होता है 1, ठीक है, मैस होता है 1। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीजन से कम आएगा लेकिन हाइड्रोजन से ज्यादा आएगा। सॉरी, हाइड्रोजन से कम आएगा लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसका मैस होता है 14 और ऑक्सीजन जो है इसका मैस होता है 16। एटम का मैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल के मैस की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो यहां देखो, जो नाइट्रोजन है इसका जो है मैस बढ़ गया, तो मतलब E/M वैल्यू घट जाएगा।
ऑक्सीजन का जो है मैस और बढ़ गया, मतलब ई ओवर एम वैल्यू और घट जाएगा। तो सबसे मैस कम किसका है? हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन का मैस सबसे कम है। हाइड्रोजन का मैस जितना कम होगा ई ओवर एम वैल्यू उतना ज्यादा आएगा, ई ओवर एम वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। तो हाइड्रोजन के लिए जो ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज्यादा आया, ठीक है, ई ओवर एम वैल्यू हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा आया, ठीक है, ग्रेटेस्ट ई ओवर एम वैल्यू। क्यों आया ग्रेटेस्ट ई ओवर एम वैल्यू हाइड्रोजन के लिए? इसीलिए आया कि ई ओवर एम वैल्यू तभी ज्यादा होता है जब मैस कम होता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज लाइटेस्ट, बिकॉज इट इज लाइटेस्ट। तो इससे जो पॉजिटिव रेज बनी यानी H पॉजिटिव जो बने, इनको कहा गया कि दीज आर प्रोटोन, दीज आर प्रोटोन, और ये नाम दिया रदरफोर्ड ने, ये नाम दिया रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो उसने कहा कि ये लाइटेस्ट पार्टिकल है पॉजिटिव रेज के, और इनको नाम दे दिया प्रोटोन का। वैसे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन में से वही इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H पॉजिटिव बन गया और पीछे बाकी एक प्रोटोन ही बच गया। तो इस H पॉजिटिव को प्रोटोन जो है पहली दफा वो रदरफोर्ड ने कहा था, ठीक है। चौथी और लास्ट हेडिंग जो बनेगी प्रॉपर्टीज में, वो बनेगी कंपैरिजन ऑफ मैस, कंपैरिजन ऑफ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बताया, ये इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज इनका मैस कम होता है, जिसकी वजह से इनका ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा आता है, ठीक है। पॉजिटिव रेज के मुकाबले में ये जो कैथोड रेज है इनका ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो कम होता है। मैस कम होने की वजह से इनका रेशियो ज्यादा आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का जो है रेशियो सबसे ज्यादा होता है पॉजिटिव रेज में, पॉजिटिव रेज में हाइड्रोजन का रेशियो सबसे ज्यादा आता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का कंपेयर किया जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है। अच्छा, मैस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में कितना मैस का फर्क है? तो देखो, हाइड्रोजन भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है। हाइड्रोजन भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है, यानी प्रोटॉन भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम्स हैवियर है, ठीक है। तो क्योंकि प्रोटॉन का मैस अगर ज्यादा है तो रेशियो कम आएगा। रेशियो कितना कम आएगा प्रोटॉन का? वो 1836 टाइम्स कम आएगा प्रोटॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो ई ओवर एम वैल्यू है वो 1836 टाइम्स ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का है, 1836 टाइम हल्का है। तो 1836 टाइम हल्का होने की वजह से इसका रेशियो 1836 टाइम्स ज्यादा आएगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव जो है ये भारी है, 1836 टाइम्स भारी है, तो इसका रेशियो 1836 टाइम्स कम आएगा। समझ आ गई बात की? तो दैट वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अगला टॉपिक अपना होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।